मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस 101वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, ये जो 3 अंकों का जो आपके साथ चर्चा का क्रम है वह हम इजराइल यहूदी समाज पर कुछ राक्षसी मानसिकता के लोगों द्वारा किए हमला, जिसको 1 वर्ष 7 अक्टूबर को पूरा हुआ है, उसके संबंध में चर्चा चल रही है। पहले अंक में भीषण हमले की विभत्सता व किस राक्षसी मानसिकता के साथ इजराइल देश पर उनके शांत प्रिय लोगों पर हमला किया गया था, उसके बारे में चर्चा की गई थी। और इसके बाद कैसे 1 वर्ष लगातार यहूदी समाज इजराइल देश ने इस हमले का मुंह तोड़ जवाब और प्रतिकार करने का, उसका प्रतिकार अभी भी प्रतिशोध चल रहा है, इसके बारे में चर्चा की गई थी। और इस तीसरे और अंतिम अंक में इजराइल देश यहूदी समाज के इस संघर्ष से हमारा सनातन समाज, हमारा राष्ट्र क्या शिक्षा ग्रहण कर सकता है, क्या सीख हम सबको मिलती है, इसके बारे में कुछ बिंदुओं पर चर्चा होगी। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि संसार में जो संस्कृति इस समय हैं, उनमें सबसे प्राचीन संस्कृति हमारी सनातन संस्कृति मानी जाती है। और इसके बाद कोई संस्कृति अगर सनातन संस्कृति के बाद इस धरा पर पुष्पित पल्लवित हुई थी तो वह यहूदी समाज है। इसके बाद अन्य संस्कृतियां आईं और समयानुकूल आगे बढ़ने का काम किया, कुछ बीच में नष्ट भ्रष्ट भी होती गई, लेकिन सनातन और यहूदी समाज काफ़ी लंबे समय से अपने समाज, अपनी संस्कृति को पुष्पित पल्लवित करते हुए बढ़ रहे हैं। मित्रों, इस संबंध में लगभग 2500 वर्ष से यहूदी समाज को इस संसार के विभिन्न देशों में बहुत कुछ झेलना पड़ा, बहुत कुछ परेशानियां, दिक्कत उठानी पड़ी। और उन सब परेशानियां, दिक्कतों से जूझते हुए किस प्रकार यहूदी समाज ने दर दर भटकने को जो मजबूर हुआ था, उसने कैसे अपनी संस्कृति को आने वाली पीढ़ी के हाथों में सौंपा, ये एक संघर्ष का एक अलग पहलू है। और संसार के विभिन्न देशों में लुटते पिटते कटते मरते हुए उन्होंने अपनी आने वाली संस्कृति को अपने देश इजराइल देश की सारी महत्वपूर्ण स्थानों, सारी सीमाओं व अपनी हिब्रू भाषा व अन्य सांस्कृतिक विशेषताओं को लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का काम किया। और एक जो स्वप्न 2500 साल पुराना अपने देश के बारे में देखा था, उस स्वप्न को नई पीढ़ी की आंखों में जिंदा रखने का काम किया था। और उनके इसी संघर्ष और नई पीढ़ी को वह सपना लगातार आने वाली पीढ़ी को देते रहने के कारण आज हम सब देख रहे हैं कि इजरायली देश या यहूदी समाज विश्व में आज बड़ी प्रतिष्ठा के साथ मौजूद है। लेकिन कुछ राक्षसी मानसिकता के लोग जो केवल और केवल संसार में अपना ही आधिपत्य चाहते हैं और वह किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, ऐसे लोगों से इजराइल का, ऐसी संस्कृतियों से बहुत प्राचीन पुराना संघर्ष चल रहा है। और इजराइल उन संघर्षों में लगातार निखरते हुए आ रहा है। और ये वर्तमान संघर्ष हमने पिछली 7 अक्टूबर को इजराइल देश के खिलाफ होते हुए देखा था। कहीं ना कहीं 1000 वर्ष से हम भी उस संघर्ष के भुक्तभोगी हैं। हमने भी वह पीड़ा कई बार झेली थी, मैंने पिछले अंकों में बताया। उसके बारे में ज़्यादा न चर्चा करते हुए हम सबको ये समझ में आना चाहिए, हमारे देश को, कि किसी भी युद्ध में संख्या बल महत्वपूर्ण नहीं हुआ करता है। महत्वपूर्ण हुआ करता है आपके आत्मिक बल, आपका आगे बढ़ने का जज्बा, अपनी संस्कृति, अपने समाज, अपने राष्ट्र के प्रति बलिदान होने की आपकी प्रबल उत्कंठा। और
इन सब पहलुओं पर जब हम आकर देखते हैं तो जो यहूदी समाज इजरायली देश में रह रहा है, इजराइल देश में, वह लगभग 60-65 लाख है और पूरे विश्व में उसकी संख्या मात्र 90-95 लाख लगभग है। और जो उनके दुश्मन हैं वो उनके आसपास उस छोटे से इजरायली देश जो चावल के दाने के आकार का दिखता है, कहीं देखेंगे आप नक्शे पर दिखेगा भी नहीं, और उसके चारों तरफ यही राक्षसी मानसिकता मनोवृत्ति के लोग जो शताब्दियों से उसके दुश्मन रहे हैं, वह सब वहाँ बहुत बड़ी भारी मात्रा में हैं। लेकिन कैसे इजराइल ने लगातार अपने अस्तित्व को ही बचा कर नहीं रखा, उन सबको एक एक कर कर परास्त किया, और जब उन्होंने एकत्र होकर वार किया तो उनको इकट्ठे भी उनको पीटने का, मारने का काम इतिहास में कई बार किया है। और वर्तमान समय भी इस एक वर्ष में हम देख रहे हैं, चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हुतीज हो, ईरान हो, फिलिस्तीन हो, सभी लोगों को एक एक करके और सामूहिक रूप से उनका सर्वनाश करने का जो उसने प्रण लिया था इजराइल ने 1 वर्ष पहले, उस पर पूरी तरह हमले। मित्रों, कभी कभी हमारे समाज को भी लगता है कि कहीं संख्या बल कम है, कहीं कुछ है, और हम इससे घबरा जाते हैं। ये चीज़ हमको इजराइल से सीखना चाहिए कि कैसे सूक्ष्म, बहुत थोड़ी सी जनसंख्या के आधार पर भी उसके एक एक जो नागरिक है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किस प्रकार मिलिट्री से प्रशिक्षण प्राप्त होकर वह लगातार अपने देश के लिए समर्पित भाव से अपने प्राणों की आहुति लगाने के लिए तैयार रहते हैं। ये सब हम विभिन्न सोशल मीडियाओं के माध्यम से देख रहे होंगे कि उनकी बेटियां, बेटे, सारे के सारे लोग इन राक्षसी मानसिकता वृत्ति वालों से किस प्रकार जूझने का काम करते हैं। अपनी कम संख्या को अपने आत्मिक बल के आधार पर और अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने धर्म के समर्पण के आधार पर वह अपना स्थान बनाए हुए हैं और लगातार विजयी हो रहे हैं। उनका यह संस्कार हम सबको भी सीखना चाहिए। उनके लिए इजरायली समाज को सर्वप्रथम अपना समाज का हित, अपने राष्ट्र का हित, इसके बाद वह व्यक्तिगत हित देखते हैं। मित्रों, मैंने पिछले अंक में बताया था किस प्रकार 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले के बाद विश्व के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रहने वाले यहूदी समाज के लोगों ने अपने देश को संकट में देखकर, अपने समाज को संकट में देखकर किस प्रकार अपने निजी हितों को तिलांजलि देकर अपने चलते हुए उद्योग धंधे, अपनी कंपनियां, अपने व्यवसाय, अपनी नौकरियां, उनसे अवकाश लेकर केवल मेरा राष्ट्र सर्वप्रथम है, मेरा समाज सर्वप्रथम है, मेरा धर्म सर्वप्रथम है, उसके लिए अपने प्राणों की आहुति लगाने के लिए किस प्रकार पूरे विश्व से उन्होंने इजराइल में आने का काम किया और अपनी भूमिका इस हेतु अपने को समर्पित करने का काम किया अपने समाज के सामने। ये चीज़ हम सबको देखना चाहिए। मित्रों, हम कोई भी काम करें, हम सनातन समाज के, हम भारत देश के रहने वाले लोग, निजी हितों से पहले हम राष्ट्रीय हित, अपना सामाजिक हित, गरीब हित, इसको जब हम आगे रखकर निजी हित को सबसे पीछे रखेंगे, तभी हम एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में, एक सनातन समाज के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, इसी अवसर पर मैं आपका ध्यान एक बात की ओर और दिलाना चाहता हूँ। मैं लगातार आपको कहता रहता हूँ कि जो समाज, जो व्यक्ति, जो राष्ट्र मित्रबोध और शत्रुबोध इसकी पहचान करना नहीं सीखेगा, इसको समझना नहीं सीखेगा, तो वह लगातार इतिहास के अंदर अपने को सिमटता हुआ पाएगा और बार बार विभिन्न मुसीबतों में अपने को फंसता हुआ पाएगा। हम सबको बधाई देना चाहिए इजराइल यहूदी समाज को कि उन लोगों को अपना मित्र और शत्रु बोध करना बहुत अच्छी तरह आता है, और वह शत्रु को किसी भी कीमत पर, कहीं भी, कितना ही मायावी शत्रु हो, कितना भी शक्तिशाली हो, उसको छोड़ते नहीं हैं और उसके बारे में बिल्कुल किसी भी प्रकार की गफलत में नहीं रहते हैं और अपने मित्र को मित्रता निभाने में भी पीछे नहीं रहते हैं। मित्रों, ये चीज़ हम सबको समझ में आनी चाहिए। हमारे सनातन समाज
हमारे राष्ट्रीय समाज में ये बहुत बड़ी कमी है कि हम अपने शत्रु की भोली भाली बातों में आकर, मायावी बातों में आकर, उसके झूठ प्रपंच में जब वो घिर जाता है, पिटने लगता है, तो गिड़गिड़ाने लगता है और अपने को पीड़ित बताने लगता है। और ऐसे लोगों पर हम सहज विश्वास कर उनको छोड़ देते हैं और उसका दुष्परिणाम इतिहास के अंदर विभिन्न समयों पर हमने, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे अन्य क्षत्रिय समाज के बड़े बड़े हमारे वीर बहादुर राजा महाराजा हों, वह सही से शत्रुबोध का पहचान न करने के कारण ऐसे लोगों के, राक्षसी मानसिकता मनोवृत्ति के लोगों के झूठे छल फरावे में आकर कई जीती हुई लड़ाइयाँ हार चुके, जिनका बहुत बड़ा दुष्परिणाम आज तक देश भोग रहा है। मित्रों, हमको इस युद्ध के माध्यम से ये भी समझ में आना चाहिए, युद्ध होता है। युद्ध में अगर आप खाली पीली नैतिकता की बातें करेंगे, आप खाली उनके फैलाए भ्रम के शिकार होंगे, तो युद्ध में आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इजराइल यहूदी समाज ने किसी भी प्रकार के युद्ध होने का मतलब ही ये है, जब तक युद्ध है तो केवल एक ही हमारा लक्ष्य है, शत्रु कैसा भी हो, कहीं भी हो, और उसको समाप्त करने में कितना ही जन धन कुछ भी हानि हो, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। शत्रु को बिना मिट्टी में मिलाए किसी भी प्रकार के धोखे छल फरेब में नहीं आना चाहिए। आपने देखा किस प्रकार इजरायली देश ने, इजरायली सैनिकों ने, उनके सुरक्षा बलों ने किसी की न सुनते हुए, ये उनका दुश्मन चाहे अस्पताल में है, चाहे स्कूल में है, चाहे मॉल में है, चाहे आबादी के बीच है, उन्होंने कहा कि आखिर आपने अपनी आबादी के बीच, अपने अस्पतालों में, अपने स्कूलों में आतंकवादियों को पनाह क्यों दी, उनके हथियार क्यों रखे? ये हमारा दोष नहीं है, हमारा जो दुश्मन है कहीं भी है, हम उसको निपटाएंगे। और उन्होंने निपटाने का काम किया। पूरा गाजा शहर बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। कई देख रहे हैं आप लगातार, कोई भी चाहे 10 मंजिला इमारत हो, 3 मंजिला इमारत हो, उनकी टेक्नोलॉजी, उनका सब कुछ, उनकी तैयारियां, वह आज से नहीं 10वीं 20वीं वर्ष से तैयारी कर रहे थे। पता लगा हिजबुल्लाह के जो चीफ थे, उनकी लोकेशन उनके पास 1 वर्ष से पहले थी वहाँ के सुरक्षा बलों के हिसाब से। बताइए कितनी लंबी तैयारी, क्योंकि उनको मालूम है वह शत्रु और मित्र में भेद करना अच्छी तरह जानते हैं, और शत्रु को हमेशा शत्रु की तरह देखते हैं और उसके बारे में सारी जानकारी, उसके एक एक क्रियाकलाप की जानकारी, और जब चाहते हैं वह उसको निपटाने का काम करते हैं। ये चीज़ भी हम सबको समझना चाहिए, हमारे समाज को। और इन सबके बीच रहते हुए किस प्रकार वह अपना देश, अपने समाज का गौरव बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये हम सब अगर उससे प्रेरणा लेंगे, बिना झिझके, बिना भय खाए, बिना बट किंतु लेकिन परंतु कुछ नहीं, केवल और केवल उनका लक्ष्य युद्ध में शत्रु का नाश, और यह चीज़ उनकी हम सबको सीखना चाहिए, हम सबको समझना चाहिए। मित्रों, जे अभी भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कटोगे तो बटोगे, और कहीं ना कहीं जो इजराइल पर हमला हुआ था 7 तारीख को, आप उसके 1 वर्ष पहले के उनका राजनीतिक उथल पुथल उनके देश में चल रही थी, कुछ समाज में कुछ विसंगतियां उनके उत्पन्न हुई थी, और जो राजनीतिक नेतृत्व था उसको पूर्ण शक्ति देश की प्राप्त नहीं हो पा रही थी। कुछ आपसी उनके कुछ चल रहे थे विवाद, और इस कारण जो भी सरकारें आ रही थी वह लूली लंगड़ी, पूर्ण बहुमत की सरकारें इजराइल में नहीं आ रही थी, वह निर्णय नहीं ले पा रही थी। उनका ध्यान पूरी तरह शासन और चुनाव, और जो लगातार एक 6 महीने, साल भर बाद सरकारें बदल रही थी, उसमें लगा हुआ था। और इस चीज़ का दुष्परिणाम ये हुआ, उनके दुश्मनों ने लाभ उठाया और उनके राष्ट्र, उनके समाज पर हमला किया था। मित्रों, ये बात हम सबको भी भारतवर्ष के संदर्भ में समझना चाहिए कि किस प्रकार कुछ झूठे भ्रम, झूठे छल फैलावे, अपने शत्रु बोध को न पहचानने के कारण उन शत्रुओं की फैलाई झूठी छल प्रपंच की बातों में पढ़कर हमने भी अपने देश के
राजनीतिक स्थिरता को कुछ अस्थिर करने का काम किया था, वो तो भला हो यहाँ के बहुसंख्यक राष्ट्रीय समाज का कि वह पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, कुछ विदेशी शक्तियों का और कुछ राष्ट्र में रहने वाली राष्ट्र विरोधी ताकतों का कि वह पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। लेकिन जितना भी सफल हुए आप सब देख रहे होंगे, उस कारण कुछ दिनों कितनी भारी दिक्कतें हमारे समाज के सामने आनी शुरू हो गई थी, हम सब देख रहे हैं। कैसे भारत विरोधी सनातन विरोधी तत्वों ने अपना सर उठाना शुरू कर दिया था, लेकिन उनको उसका उचित दंड भी मिला और इस कारण वह सब शांत हुए हैं। मैं इस बारे में आदरणीय योगी जी के इस संदेश को अगर कहीं समझा गया है तो वह निश्चित ही हरियाणा की जनता ने समझा और उन्होंने किसी भी कीमत पर बटने का काम नहीं किया और बटे भी नहीं, इसलिए कटेंगे भी नहीं। वह एक रहे और नेक रहे और उन्होंने पूरी तरह से एक स्पष्ट जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया है। इसके लिए वहाँ की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार लगातार कश्मीर के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में विकास कार्य घाटी में करने के बाद भी वहाँ के समाज के समझदार लोगों ने भी कहा कि हम वोट देते समय इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। और एक हमारा समाज है कि उनको मालूम है, उनको शत्रु मित्र का अंतर मालूम है, लेकिन हमारा समाज शत्रु और मित्र का अंतर भूल जाता है। कुछ छोटी छोटी घोषणाओं से, कुछ छूट की झूठी घोषणाओं से और अपने मित्र को छोड़कर शत्रु की गोद में जाकर राष्ट्र विरोधी सनातन विरोधी शक्तियों को मजबूत करने का काम करता है और इस कारण समय समय पर देश में अपने समाज में अस्थिरता पैदा करने का काम करता है। मित्रों, अभी हमने बराबर के बांग्लादेश के अंदर देखा किस प्रकार शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग जब वहाँ कमज़ोर हुई और कमज़ोर होने के कारण जब वहाँ की राजनीतिक सत्ता अस्थिर हुई तो किस प्रकार वहाँ के समाज को, वहाँ उस राष्ट्र को कितनी गंभीर क्षति पहुँची, ये हम सब ने देखा है। मित्रों, इन सब बातों को समझते हुए ये तीन उदाहरणों से हमको समझना चाहिए कि इजराइल में जब राजनीतिक शक्ति खंडित आई, राजनीतिक निर्णय खंडित आया और लगातार आने लगा, अस्थिरता पैदा होने लगी, तो कैसे इजरायली समाज, यहूदी समाज के शत्रुओं ने उस मौके का लाभ उठाया। इसी प्रकार आपने बांग्लादेश में भी देखा होगा किस प्रकार वह देश आज एक डावाडोल सी स्थिति में और वहाँ का रहने वाला सनातन समाज अपने को किस प्रकार असुरक्षित महसूस कर रहा है। कैसे उनकी महिलाओं के साथ, उनके व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ, उनके बच्चों के साथ क्या हुआ, ये सोशल मीडिया के ज़माने में हमने सब जीवंत रूप से देखा। ये कोई इतिहास के पन्नों में नहीं, हम सब ने आँखों से अपनी देखा। मित्रों, ऐसा ही कुछ प्रयास भारतवर्ष में भी हुआ था। लोकसभा चुनाव से पहले काफ़ी शक्तियाँ लगी थी और वह कुछ सीमित मात्रा में सफल हो पाए थे। उसके कुछ दुष्परिणाम हम सबको समझ में आए थे, लेकिन भगवान प्रभु की कृपा से वह सब ठीक है, लेकिन आगे भी उनके प्रयास चलते रहेंगे। इसलिए मेरा आपसे यही अनुरोध है कि हम सब सचेत रहें, सजग रहें, संगठित रहें। कटे बटे तो कटे और एक रहे तो नेक रहे, इस मूल मंत्र को बिल्कुल अपने जीवन में उतार लें। निजी हित को सर्वप्रथम न रखकर पहले राष्ट्र हित, अपना समाज का हित आगे रखकर जब हम चलेंगे, इस इजराइल और जो वर्तमान इजराइल देश पर जो संकट चल रहा है उसका वह प्रतिकार ले रहा है, इससे हमें यही प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। आप सबने सुना, इसका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और मेरा अनुरोध है कि इस अंक को पूरा सुनें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जिन बंधुओं सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।